देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकाशदीप। पंजाब व महाराष्ट्र में भूखे व बिना थर्मल स्क्रीनिंग के अपने घर जा रहे मजदूरों की वजह सुन भाजपा विधायक नाराज हो गए हैं। सरकार की ओर से मजदूरों के लिए की गई व्यवस्था का जिले में पालन न होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। मौके पर पहुंचे एसडीएम व सिटी मजिस्ट्रेट की गोलमोल बातों से नाराज विधायक सुरेंद्र सिंह ने उन्हें आईना दिखा दिया। हमने कहा आपको भोजन मिला, कहीं नहीं मिला। हमने कहा आपकी जांच हुई, कहा नहीं हुआ। हमने कहा आपको किट मिली, कहीं नहीं मिला। ये सारी बातें हमने जब प्रेम नारायण से बात की तो हमने जिलाधिकारी को बताया। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता है, हमारा प्रशासन बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त है। ये सब आपके सामने है, किसी के पास किट नहीं है। कुछ लोगों को अब शायद किट मिली है जो एक दो लोग लेकर के जा रहे हैं। बाकी ये देखिए 40 के 40 लोग बैठे हुए हैं जिनको ना तो किट मिली है, न भोजन मिला है, न उनकी जांच हुई है। महाराष्ट्र के पुणे से पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे हरिद्वार पहुंचेगी। लॉकडाउन के बाद चल रही इस स्पेशल ट्रेन में प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊं के जिलों के लगभग 1200 प्रवासी मजदूर हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां से उन्हें स्क्रीनिंग के बाद विभिन्न जिलों में पहुंचाया जाएगा। देखिए, कई ट्रेनों के आने की संभावना है, लेकिन अभी पहली जो क्लियर हुई है वो कल एक ट्रेन आ रही है जिसमें करीब 1200 यात्री बताया गया कि 1200 यात्री इसमें प्रवासी रहेंगे जो उत्तराखंड के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के हैं। पुणे से आ रही है ट्रेन, जो अभी सूचना मिली है प्रथम दृष्टया कि पुणे से आ रही है, और जिसको कल 2 बजे के आसपास पहुंचने की संभावना है। ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट की यहाँ पे हम लोग जिले वाइज कैसे सेग्रीगेट करेंगे, और उसमें चूँकि ऐसी भी आशंका है कि कुमाऊं के भी डिस्ट्रिक्ट के लोग रहेंगे, तो कुमाऊं के ज़िलों को सेग्रीगेट करके कुमाऊं भेजा जाएगा बसों के माध्यम से, और जो गढ़वाल के हमारे 6 ज़िले हैं उनको हम अलग अलग जो है यहाँ पे सेग्रीगेट करेंगे जब वो यहाँ पे उतरेंगे पैसेंजर यहाँ पे। अन्य जनपदों और प्रदेशों से प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जोरों पर है, जिसको देखते हुए संत कबीरनगर का जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। बड़ी संख्या में आज लोग बसों के द्वारा संत कबीरनगर के निर्माणाधीन जेल को बनाए गए केंद्र पर पहुंच रहे हैं। ये विभिन्न प्रदेशों में जो भी हमारे यहाँ के कामगार श्रमिक बाहर फंसे हुए थे या अन्य जनपदों में थे, जिनको रोडवेज की बसों द्वारा यहाँ लाया जा रहा है। इसमें कई प्रकार से व्यवस्था की गई है। सबसे पहले जनपद की सीमा से जहाँ से जो बस आती है उसका वहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और यात्रियों की संख्या नोट की जाती है। वहाँ से फिर ये निर्माणाधीन जेल परिसर है जो ट्रांजिट कैंप बनाया गया है। यहाँ पर कंट्रोल रूम के माध्यम से वायरलेस से पहले से सूचना नोट कराई जाती है और हमारी पुलिस की एक टीम उसको एस्कॉर्ट करके बस को यहाँ पर लाती है। यहाँ लाने के बाद 3 तहसीलों और इनके 3 हॉल बनाए गए हैं, जिनमें कि इनके रुकने की, विश्राम करने की, जलपान की व्यवस्था कराई गई है, और यहाँ पर इनका संबंधित रजिस्ट्रेशन होता है और थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाती है। ललितपुर में एक नाबालिग नवजात को लेकर न्याय मांगने के लिए दर-दर भटक रही है और गुहार लगा रही है कि साहब, अब हम इस मासूम को लेकर कहां जाएं? न्याय के लिए किसका दरवाजा खटखटाएं? मामला बलात्कार से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक जीजा साले ने षड्यंत्र के तहत नाबालिग को अपने चंगुल में फंसाया और उसके बाद उसका बलात्कार कर दिया, जिसके बाद उसने एक मासूम को जन्म दिया था। हमारे जो नाबालिग है उसके साथ बुरा हुआ। मतलब हमारे गांव का विश्वकर्मा है, मनोहर विश्वकर्मा, और उसका बहनों को विश्वकर्मा दलपतपुर, ये दोनों हमारी बहन बाजार गई थी जब अपने पिताजी के साथ, तो ये दोनों जो भी चाहे शराब पिए और कुछ भी जबरदस्ती हमारी बहन का अपहरण कर ले गए। हमारी इज्जत तो पूरी बेकार हो गई है, तो हम क्या बोलें। बाराबंकी में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। अधिकारी बाराबंकी के आदेशानुसार इलाके को हॉटस्पॉट भी घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद सभी गली मोहल्लों को सीज कर दिया गया है। इसी मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी बाराबंकी व पुलिस अधीक्षक ने हॉटस्पॉट घोषित कर क्षेत्रों का निरीक्षण किया। मामला जनपद मैनपुरी के औंछा थाना क्षेत्र के ग्राम महकपुरम का है। यहाँ पर एक बबूल का पेड़ एक व्यक्ति के आंगन में गिर गया था, जिसके चलते उसे पेड़ के स्वामित्व को लेकर 2 पक्षों में आपस में भिड़ गए, जिसमें जमकर लाठी डंडे चले और खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें कुल 12 लोग घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हो गया है, जिसके बाद सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है।
मोकामपुर गांव पड़ता है थाना ओछा में। वहां पर एक बबूल का पेड़ आंधी में गिर गया था। उसके सामत के विवाद को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, लाठी डंडा चल गए, जिसमें दोनों पक्ष के 6 लोग यहाँ पर घायल होकर आए हैं अस्पताल में। तो इलाज यहाँ चल रहा है 9 लोगों का, और 3 लोगों को पीजीआई रेफर कर दिया गया है सफाई के लिए, और बाकी शांति व्यवस्था बनी हुई है। अब एफआईआर तहरीर मिली नहीं है, जैसे तहरीर प्राप्त हो अग्रिम कार्रवाई करेंगे। कानपुर के काशीराम अस्पताल से आज 36 कोरोना के मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं, जिसके बाद डिस्चार्ज होकर अस्पताल से बाहर निकलते हुए डॉक्टर्स और अस्पताल के स्टाफ ने तालियां बजाकर मरीजों को विदाई दी। महिला पत्रकार की रिपोर्ट भी अब नेगेटिव आ गई है, जिसके बाद अगली जांच रिपोर्ट के बाद महिला पत्रकार को भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जनपद बहराइच में कुदरत के कहर ने 2 मासूमों की जान ले ली। शाम को चली आंधी में आम के पेड़ की नीचे खेल रहे 7 साल और 5 साल के बच्चों पर आम के पेड़ की एक टहनी टूटकर गिर गई, जिससे एक बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरे की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई। दोनों बच्चों की मौत से घर में कोहराम मच गया है। बितवा की तरह ख्याल रहे साहब, तो डार गिर गए, वैसे मौत हो गई। 2 लोग के। उम्र कितनी थी? एक 7 साल के, एक 5 साल के। हरीघाट थाने में कल शाम को 5-6 बजे जब आंधी आई थी, तो 2 बच्चे थे, एक 7 वर्ष का, एक 5 वर्ष का। आम के पेड़ के नीचे वो आम गिन रहे थे। अचानक आम की डाल गिरी और 2 बच्चों में से एक बच्चा जो 7 वर्ष का था उसकी तत्काल मृत्यु हो गई, और दूसरे को अस्पताल ले जाते समय उसकी भी मृत्यु हो गई। तो एक प्राकृतिक आपदा से 2 बच्चों की मृत्यु हुई है। ललितपुर में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने संवेदनशील और अति संवेदनशील नदीपुरा समेत कई मोहल्लों को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासनिक आदेशों की हॉटस्पॉट मोहल्ले वासियों द्वारा प्रशासनिक आदेशों निर्देशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग लगातार घरों से बाहर निकल रहे हैं और सड़कों पर घूम रहे हैं। अपने अपने घरों में रहिए, हॉटस्पॉट की एरिया में कोई भी व्यक्ति बाहर दिखाई न पड़े। गाजियाबाद में गैंगस्टर अपराधियों के खिलाफ शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। मुरादनगर के गैंगस्टर अपराधी कृष्णपाल यादव की करोड़ों रुपए की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। ये संपत्ति बदमाश ने आपराधिक कार्यों से अर्जित की थी। साइबर सिटी गुरुग्राम में पिछले 3 दिनों से कोरोना वायरस से संक्रमित 4 मरीजों की मौत का मामला सामने आया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इन मौतों के आंकड़ों को छुपाने में जुटे हुए हैं। गुरुग्राम के चीफ मेडिकल ऑफिसर JS पुनिया की माने तो आज तक गुरुग्राम में किसी भी कोरोना संक्रमण पॉजिटिव मरीज की मौत नहीं हुई है। कोविड कंफर्म्ड केस की गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट से कोई डेथ नहीं हुई है। आज भी एक 31 में जो मौत हुई है सर 50 वर्षीय शख्स की, हाँ क्या कुछ मामला है पर वो भी बता दें। वो सर वहाँ कोई सस्पेक्टेड केस हैं, उसके सैंपल भेजे हुए हैं, उसकी रिपोर्ट कल या परसों में आ जाएगी, तो डेफिनेटली रखा हुआ उनको। अभी वो सस्पेक्टेड है, दैट इज नॉट ए कंफर्म्ड। हमारे पास 3 डेड बॉडी के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, जिनके नाम थे एक राम नगीना, एक ब्रह्मानंद, एक दिलीप तोलई। तो राम नगीना है थाना कपासहेरा दिल्ली से, और दिलीप तोलई हैं सुशांत लोक से, और ब्रह्मानंद सिरोल से आए थे। 3 के पॉजिटिव आए हैं, जिनको मैंने वैसे ही बगैर पोस्टमार्टम का बॉडी क्रिमिनेशन के लिए दे दिया। कोई मुझको लीगल बैकग्राउंड नहीं था उसमें। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज के न्यूज़। नमस्कार।